कृष्ण हरे कृष्णा राधे राधे। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, लड्डू गोपाल जी की सच्ची सेवा की कहानी। आइए शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल जी की कहानी और उनका भाव है और उनके एक भक्त है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वह कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपया उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। दोनों का इस जगत में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। एक दूसरे का सहारा बनकर प्रेम भाव से दोनों में रहती थी। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन विचार सोच सब एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से एक हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्रतिमा रखी हुई थी। उन्हें प्रतिदिन एक बालक के रूप प्रातः काल नहलाकर धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर उन्हें तैयार किया करती थी। प्रतिदिन भोग लगाना। उज्जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता पूर्वक उनका भोग लगाती थी। इस तरह वह दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वे दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कार्यों से मुक्त होती, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख में व्यतीत करती। तीर्थ यात्रा जाने का अवसर। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपने प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्ध अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी, इसीलिए जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने से परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हारी तीर्थ यात्रा में विघ्न पड़ेगा। तब तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। और जाते वक्त उस जैन महिला ने कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरा राधा श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान कराना, आभूषण बदलना, कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुखमय और बोली, द्वारा सखी, तुम चिंता मुक्त होकर अपनी तीर्थ यात्रा को जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। सब बातें बताकर वह धर्म की महिला अपनी यात्रा को चली गई। जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने संधे में लिया। बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से विरत होकर लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब उन्होंने लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, वह उस महिला की नजर लड्डू गोपाल जी के पांव की तरफ पड़ी। वह दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा तो वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो देखा, तो वह इस बात से अभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर चिंतन मत में हो बैठी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था। उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करने लगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और श्री कृष्ण का ऐसा ही स्वभाव है। वह ही इतने कृपालु दयावान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध करती रही। उसी की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उनके पैर
ठीक हो गए हैं। और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और सारा वृत्तांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तीर्थ यात्रा की वापसी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापसी आई तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललित थी। और जैसे ही उनसे लड्डू गोपाल जी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए हैं। लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि के लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का ही है। और दौड़ दौड़ लड्डू गोपाल जी के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है कि आपकी कोई कृपा का कोई शान नहीं है। और फिर उसे जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपया हुई है जो कि कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल जी के पाँव तो ऐसे थे ही क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है। लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। आई होप आपको वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बोलो वृंदावन बार के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।